सो वेलकम है आप सभी का आज के शानदार से जबरदस्त सेशन में। तो सभी को अगेन वेलकम है आपका। और मैं चाहूंगा आप लोग अगर यहाँ पर कनेक्ट हैं तो आप लोग फोकस के साथ बैठेंगे यहाँ पर प्रॉपर सेशन में, राइट। और अपने शस्त्र लेके बैठेंगे। मैं प्रॉपर हर बार ये बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कनेक्ट हैं तो यहाँ पर आपके जो शस्त्र हैं वो है डायरी पेन, है ना। तो आप लोग डायरी पेन लेके बैठे। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत उसे डायरी पेन में नोट करेंगे, डायरी में, है ना। जिससे क्या होगा, आप अपने प्लान से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर ये क्या है ना। वैसे मैं पूरा अपना 100% दूंगा यहाँ पर आपको समझाने का कि आखिर क्लोजिंग एंड अर्जेंसी होता क्या है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग और एजेंसी कैसे क्रिएट करें। ठीक है। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग कहीं ना कहीं लिस्ट तो बना लेते हैं। और लिस्ट बनाने के बाद सिंपल सा प्रोस्पेक्ट को इनवाइट भी कर देते हैं। बट इनवाइट करने के बाद क्या होता है, सिंपल सा हमारा प्रोसेस होता है क्लोजिंग। अब कुछ लोगों को क्लोजिंग नहीं आती, है ना। क्लोजिंग मीन्स रिजल्ट निकालना। वो लोग, उन्होंने इनवाइट किया, लिस्ट भी बनाई, प्रॉपर सब कुछ किया, बट उन्हें रिजल्ट निकालना नहीं आया, मतलब सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराना नहीं आया। अगर आपको क्लोजिंग नहीं आती तो आप रिजल्ट ही नहीं निकाल पाओगे, है ना। अब जब रिजल्ट ही नहीं निकालोगे तो आपका पीछे सीखने का कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा बेकार होता है, खतरनाक साबित होता है। इसी अकॉर्डिंग अगर आपको इन्विटेशन आता है, लिस्ट आती है, बहुत बढ़िया, बट अगर आपको क्लोजिंग और एजेंसी नहीं आती तो आप यहाँ पर रिजल्ट निकाल नहीं सकते, आप प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। अब अर्जेंसी मीन्स क्या होगा, अर्जेंसी मीन्स होता है ऑन द स्पॉट रिजल्ट, है ना। क्लोजिंग में तो रिजल्ट तो हो गया, रिजल्ट निकालना, बट अर्जेंसी का मतलब होता है तुरंत रिजल्ट निकालना। आपने क्लोजिंग की, अब तुरंत अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आपको क्या बोलना है, किस अकॉर्डिंग अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है, राइट। आज हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इन दोनों पार्टों पे चर्चा करेंगे, राइट, कि आखिर क्लोजिंग और अर्जेंसी क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला हमारा आता है पॉइंट क्लोजिंग, व्हाट इज क्लोजिंग, है ना। अभी रिस्पॉन्स किया मैंने, क्लोजिंग मीन्स होता है रिजल्ट निकालना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट निकालना। ठीक है, कि आखिर क्लोजिंग करी कैसे जाती है, किस अकॉर्डिंग हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हमें क्या बोलना होता है कि आखिर सामने वाला जो बंदा है, लोग हैं, वो हमारे साथ ज्वाइन करने तुरंत, है कि नहीं। तो आज हम प्रॉपर सीखेंगे कि आखिर क्लोजिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है, मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर यहाँ पर कनेक्ट हैं तो कुछ लोग का वीडियो ऑन था बट ऑफ हो गया, तो आप लोग अगेन वीडियो ऑन कर लेंगे, है ना। और लास्ट तक सेशन में बने रहेंगे, चलिए ओके, थैंक यू सर। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है वो होता है गो विद क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, ठीक है, आपने इनवाइट किया प्रोस्पेक्ट को, आपने वेबिनार में उसे प्लान भी दिखा दिया, बट प्लान दिखाने के बाद आप कभी भी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, प्लान दिखाने के बाद सिंपल से आप क्लोजिंग ही करते हैं, है ना। तो आप कभी भी प्रोस्पेक्ट से क्लोजिंग करो तो हमेशा आपका जो माइंडसेट है, आपको यहाँ से माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे आज सामने वाले को ज्वाइन कराना है। अब मान लो यहाँ पर हमारे अरुण सर करें, राइट। अब मैंने अरुण सर को पूरा प्लान दिखाया, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जैसे भी प्लान दिखाया, उसके बाद मेरा एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे अरुण सर को कनेक्ट अपने साथ ज्वाइन कराना ही कराना है, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, है ना। अच्छे से आप लोग लर्निंग करिए, है ना। हो सकता है आपको हेल्प, अपने अपलाइन की हेल्प पड़े, आपको जो भी पड़े, जिस चीज की नीड पड़े, आपका एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे अरुण सर को कनेक्ट आज ज्वाइन करना ही करना है। ओके। तो हमेशा क्लोजिंग माइंडसेट से ही आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग मतलब करें, है ना, ये चीज बोलें, राइट। अब बहुत सारे हमारे साथी गलती क्या करते हैं, वो जब क्लोजिंग करने जाते हैं तो सोचते हैं यार चलो हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो वहीं पर हम नेगेटिव हो जाते हैं, भाई हमने नेगेटिव पॉइंट वहां यूज किया, भाई हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो आपके दिमाग में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से, मतलब गो विथ माइंडसेट हो, राइट। क्लोजिंग का ही माइंडसेट आपका होना चाहिए, आपको अपना 100% देना ही देना है, आपके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। ओके, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 बोलता है गो विथ क्लोजिंग माइंडसेट होगी, राइट। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे डायरी में, ओके। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। हमेशा आप जब प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो आपका जो माइंड है, राइट, आपको यही माइंड होना चाहिए कि आज मुझे अरुण भाई को ज्वाइन कराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 की। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, डू नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। इसका मतलब क्या होता है, भाई सिंपल सी बात है, हम जब क्लोजिंग करते हैं, प्रोस्पेक्ट को अपने साथ ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, तब बहुत सारे हमारे नए साथी गलती क्या करते हैं, वो क्लोजिंग की जगह, क्लोजिंग करनी होती है बट क्लोजिंग की जगह अदर टॉपिक की बात करने लगते हैं। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ की बात करने लगे, हो सकता है स्कूल लाइफ की बात करने लगे, हो सकता है उनकी जॉब की बात करने लगे, मतलब अदर टॉपिक की बात करते हैं, राइट। क्लोजिंग की बात ना करके वो अदर टॉपिक पे चले जाते हैं। तो वहां पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपका प्रोस्पेक्ट थोड़ा जाने वो आपसे उसी टाइप की बातें करने लगेगा, है ना। तो हमें कभी भी क्लोजिंग करते समय अदर टॉपिक की बात नहीं करनी। ठीक है, आप कभी भी क्लोजिंग करते हैं तो आपको वही वर्ड बोलने हैं जो आपको यहाँ बता जाएंगे प्रॉपर। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट। बट अगर आप प्रॉपर प्रोस्पेक्ट को क्लोज करते हो, क्लोजिंग करते हो, तो आपको अदर टॉपिक पे नहीं जाना, आई मीन आपको अदर मतलब बातें नहीं करनी है, फालतू की बातें से बोलते हैं, है ना। वो सारे साथी बाकी रामायण करने लगते हैं, महाभारत सुनाने लगते हैं, आपको वो कुछ नहीं सुनाना। आपको सुनाना है तो सिर्फ मैं बताऊंगा आगे सुनाना क्या है आपको, राइट। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपको पॉइंट नंबर 3 की, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। ठीक है, आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो, मतलब किसी प्रोस्पेक्ट को भी, राइट, आपने किसी को भी प्लान दिखाया, तो आप हमेशा ये चीज याद रखिए, आप किसी को अगर ऑफलाइन प्लान दिखाते हो तो आपको अपना प्लान जो है वो प्रिपेयर करके जाना है। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट आपको कब रखना है प्लान करते समय, है ना। हमारे बहुत सारे साथी गलतियां करते हैं, अगर मान लो प्लान किसी को दिखाते हैं, सिंपल सी बात है, पहले सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, अवार्ड एंड रिवॉर्ड, रीपर्चेस, राइट।
बट लोग गलती क्या करते हैं, वो सबसे पहले गोल्ड प्लान रख देंगे। भाई उससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप गलत तरह से प्लान दिखा रहे हैं, है ना, या फिर गलत तरह से आप क्लोजिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आप कभी भी प्रोस्पेक्ट से, चाहे आप प्लान दिखाते हो, चाहे क्लोजिंग करते हो, चाहे फॉलो करते हो, राइट, तो आपको उससे पहले प्रिपेयर करके जाना है ना। हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता है, अगर आप रेडी हो गए तभी आप अच्छे सामने वाले को बता पाओगे, है ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ है, प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदान जंग में खून उतना कम बहेगा, राइट। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस इज अ मेन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा परफेक्ट होगे। एक सिंपल सी बात है, अगर आप लोग मैथ से पढ़े हैं, इंटर में कोई पढ़ा हो, राइट, मैं हूँ मैथ से। तो एक सिंपल सी बात, अगर आप एक दिन, दो दिन गैप कर दो मैथ में, आप तीसरे दिन ऑटोमेटिक भूल जाओगे। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस इज परफेक्ट। इसी अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रैक्टिस जितनी हाई लेवल होगी, आप उतना ही ज्यादा आपका रिजल्ट क्लियर होगा, राइट। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, अब मान लो अगर आपको क्लोजिंग करना है, अब क्लोजिंग में आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी है, राइट, आपको पता है कि मुझे कैसे क्लोजिंग करनी है, तो आप अच्छे से वहां पर रिजल्ट क्रिएट कर पाएंगे, है ना। इसी अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपका रिजल्ट क्रिएट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस। अब अगर आपने क्लोजिंग, आप प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कर रहा है, राइट, उसे ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहा है, अब मान लो कहीं इन चांस 1% अगर वो बोलता है नो, तो आपको नेगेटिव नहीं होना। अगर वो बोलता है यस, बहुत बढ़िया, राइट। बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस। हमें हमेशा प्रोफेशनल रहना है, सामने वालों को ये फील नहीं कराना कि भाई तुम नहीं आया तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मतलब आपको प्रोफेशनल रहना है। वहां पर ऐसा नहीं होना कि आप मुरझा जाओ, राइट, गलती नहीं फील करना। आपका प्रोस्पेक्ट अगर नो बोलता है तब भी आपको प्रोफेशनल रहना है। ठीक है, अगर यस बोलता है बहुत बढ़िया, राइट, कोशिश करिए अपना 100% दीजिए कि नो का कोई ऑप्शन ही ना है ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, पीपल हैव रीजन फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग। अगर आपका प्रोस्पेक्ट नो बोलता है, तो आप बताओ भाई उसने नो क्यों बोला, या तो आप में गलती है या फिर प्रोस्पेक्ट। बट आप कोशिश करो आपके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर केस में क्या होता है, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो जब प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग करते हैं तो सामने से खुद गलती करने लगते हैं। सबसे पहले क्या बोलना होता है, लास्ट में क्या बोलना होता है, उन्हें नहीं पता होता है ना। तो पीपल हैव रीजन फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग। अगर आपके साथ कोई ज्वाइनिंग करता है तो आप पूछिए उसका रीजन क्या है। और अगर ज्वाइनिंग नहीं भी करता है, अब मान लो आप यहाँ पर अरुण भाई ने आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं किया, आपने उनका क्लोजिंग कर रहे हैं आप, और उन्होंने आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं किया, तो आखिर ज्वाइनिंग किया क्यों नहीं। भाई कुछ तो रीजन रहा होगा, है ना। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। इसी अकॉर्डिंग अगर उन्होंने आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं किया तो उसका कारण क्या है, आप ये चीज पूछो सामने वाले प्रोस्पेक्ट से, मतलब यहाँ पर अरुण सर से पूछो कि अरुण सर आखिर आपने हमारे साथ ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया, राइट। वहां पर आप जो भी हो डजंट मैटर, यहाँ पर मैं अरुण सर को लेता हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा पूछो प्रोस्पेक्ट से, आखिर उसने आपके साथ ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया, और अगर किया तो क्यों, है ना। आपको ज्वाइनिंग फॉर नॉट ज्वाइनिंग उसका आपको रीजन पूछना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक क्लियर होता है कि आखिर उसका माइंडसेट क्या है आपको प्रोस्पेक्ट का। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, एक्सपेक्ट ऑब्जेक्शन बी मास्टर इन इट। अब आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग करते हो, तो क्लोजिंग करते समय बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, क्वेश्चन। हो सकता है यहाँ पर आपका जो प्रोस्पेक्ट हो वो आपसे क्वेश्चन करे कि भाई मेरे पास पैसे, मतलब अलग तरह के आपसे ऑब्जेक्शन डाल सकता है, क्वेश्चन डाल सकता है, राइट। पैसे नहीं, घर वाले नहीं मानने, बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, अलग अलग तरह के उनके ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। बट आपको वहां पर नेगेटिव नहीं होना। क्यों, क्योंकि आपको उसमें मास्टरी करनी है। अब वो कैसे, यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके, राइट, डेली हमारा मॉर्निंग एंड इवनिंग में ट्रेनिंग सेशन होता है, आपको उसे कभी भी मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आप पे ऑब्जेक्शन डालता है तो आपको उसमें मास्टरी करनी है। कैसा भी ऑब्जेक्शन डालें आप तुरंत उसे क्लियर कर दो। ठीक है, अब बहुत सारे साथियों को ये चीज फेस करनी पड़ती है। वो यहाँ पर क्लोजिंग करते समय जब उनका प्रोस्पेक्ट उनसे ऑब्जेक्शन करता है तो वहां पर वो तुरंत डर जाते हैं, कहते हैं भाई सामने वाले से पूछ क्या लिया, भाई हमें तो पता नहीं है क्योंकि हम जानते नहीं है। तो अब जब प्रोस्पेक्टर पूछता है कि आखिर ये क्या है, तो हमें पता ही नहीं होता है। तो आपको वहां पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, राइट। अगर आपको नहीं आता, आप फ्रेशर हैं यहाँ पर, तो आप अपने अप्लायंस से क्लोजिंग करा सकते हैं, बट कोशिश करिए आप यहाँ पर सीखिए प्रॉपर, है ना, कि आखिर ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना होता है। ओके, कि हर ऑब्जेक्शन का एक सोल्यूशन होता है। ओके, तो आपको उसमें मास्टरी करनी है। अब मास्टरी कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर प्रॉपर सीख के फोकस के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। अब पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है हमारा, डू नॉट हेजिटेट आस्क फॉर मनी ज्वाइनिंग। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप कभी भी प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हो, आपने क्लोजिंग किया बहुत बढ़िया, आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, उसके बाद बहुत सारे लोगों को एक दिक्कत आती है, वो क्या होती है, पैसे मांगना। अब हमने यहाँ पर अरुण सर को ज्वाइनिंग कराया, हमने सब कुछ उनका डाउट भी क्लियर कर दिया, बट वहां पर हम अरुण सर से पैसे नहीं मांग पाते। अब हो सकता है वो आपके कोई रिलेशन में लगते हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, आपके रिलेशन सगे संबंधी हो, दोस्तों क्लोज नहीं हो, कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता। बट आपको कभी भी ये चीज, इसमें घबराहट नहीं लानी है अपने अंदर पैसे मांगते समय। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर मार खा जाते हैं, है ना, कि वो जब क्लोजिंग कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पूरा सब कुछ उन्हें क्लियर कर दिया, उसके बाद उन्हें पैसे मांगते हुए लगती है सर। अब आप मुझे बताओ, अगर आप प्रोस्पेक्ट से पैसे नहीं मांगोगे तो फिर क्या मांगोगे, भाई पैसे तो मांगने पड़ेंगे ना, भाई सामने वाले को ज्वाइन कराना है, सिंपल सी बात है ना। तो आपको पैसे मांगते समय कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, ये चीज अपने आप माइंड में बैठा लो यहाँ पर। चाहे वो आपके कोई भी हो, राइट, आपकी दीदी हो, आपकी मौसी हो, आपके चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, आपको कभी भी घबराना नहीं है, पैसे मांगते समय शर्म भी नहीं करनी, है ना।
क्योंकि भाई हम सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक बिजनेस दे रहे हैं, है ना, जिससे वो आने वाले समय इन फ्यूचर पैसा कमाएगा उससे। तो आज हम पैसे मांगने में क्यों शर्माए भाई? सिंपल सी बात है। आप बताओ मुझे, आपने ज्वाइन किया, क्या आपके आपके आपने जिसके साथ ज्वाइन किया, कोई आप उसने आपसे पैसे मांगते समय शर्माया? क्या वो डरा? नहीं। इसी अकॉर्डिंग आपको कभी भी पैसे मांगते समय घबराना नहीं, हेजिटेट नहीं होना है अंदर से, मतलब हिचकिचाना नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो वहां पर घबरा जाते हैं कि भाई पैसे मांगू ना मांगू, क्या सोचेगा सामने वाला। भाई क्या सोचेगा, भाई हम उसे बिजनेस देना है, अपॉर्चुनिटी देना है ना। तो कभी भी आपको पैसे मांगते समय घबराना नहीं है। हमेशा ये बात याद रखो, चाहे वो आपकी कोई हो, आपके चाहे रिलेशन में लगते हो या फिर आपके क्लोज फ्रेंड हो, राइट, या फिर आपको दूर के हो, नो मैटर, आपको पैसे मांगते समय घबराना नहीं, सिंपल सी बात है ना। पॉइंट नंबर 6 ही बोलता है, आप इसे नोट डाउन कर लो एंड इसी माइंड बैठा हुआ यहाँ पर। ठीक है, शुरू शुरू में मैंने ये गलती की थी, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने चाचा से या फिर ताऊ से पैसे मांगते समय बहुत सारी दिक्कतें की थी, है ना। मैं नहीं मांगता था, मैं सोचता था या फिर यार ये क्या कहेंगे, ये मुझसे पैसे मांग रहा है। तो भाई हम बिजनेस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, है ना, जिससे वो आने वाले समय इन फ्यूचर पैसा कमाएगा पर डे। तो आज हम पैसे मांगने में क्यों शर्म करें, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपको भी कभी शर्म नहीं करनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 7 क्या होता है? पॉइंट नंबर 7 बोलता है डोंट पास द इन्फॉर्मेशन बट पास एनर्जी, है ना। अब आप मुझे बताओ, इसका मीन सिंपल सा होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ पॉइंट नंबर 7 डोंट पास, मतलब सिंपल स्लोली स्लोली आपको बोल के यहाँ पर बताऊँ कि आप यहाँ पर रुकोगे, क्या आप यहाँ पर सीख पाओगे, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो आपको इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी, मतलब सूचना, आपको ज्यादा प्रोफाइल नहीं बतानी, आपको अपनी एनर्जी पास करनी। जितना ज्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी फास्ट, उतना ही आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ क्लोज होगा। सिंपल सी बात, जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी आपके अंदर, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, तो हमेशा अपनी एनर्जी पास करो, ना कि इन्फॉर्मेशन। समझ पा रहे हैं, है ना। हमेशा सामने वाले प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते समय आपको अपनी एनर्जी पास करनी है ना। अच्छे से एक्साइटमेंट लेवल आपका हाई होना चाहिए, अच्छे से आपकी जो वॉइस है वो लाउडली होनी चाहिए, स्लो नहीं होनी चाहिए, राइट। आपके फेस पे स्माइलिंग होने के साथ आप अच्छे से क्लोजिंग करो। ओके, इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी होती है, इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी बता रहे हैं, बट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एनर्जी भी पास करनी होती है, जिससे आपको प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए, ओके, कि हाँ कुछ दम है, राइट। हमारे बहुत सारे साथी गलती क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे, मतलब ऐसे ही करते हैं, है ना, उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो आपके अंदर एक्साइटमेंट लेवल हाई होना चाहिए, बहुत तेज ना, है ना, लगना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट को कि हाँ करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा आपको एनर्जी पास करनी है, ना कि इन्फॉर्मेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लोजिंग एंड फॉलो अप, राइट, एंड 80/20 रूल्स। अब क्लोजिंग क्या होता है वो मैंने आपको बताया, राइट। क्लोजिंग मतलब होता है रिजल्ट निकालना, है ना। क्लोजिंग माइंडसेट से आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉलो अप। अब फॉलो अप क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है, आपने क्लोजिंग किया, अब फॉलो अप का मतलब होता है, हो सकता है आपके प्रोस्पेक्ट का कुछ क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को क्लियर करना ही फॉलो अप होता है, राइट, या फिर ऑब्जेक्शन क्वेश्चन जो भी हो आपके प्रोस्पेक्ट के, आप क्लोजिंग करने के बाद, तो उन्हें फॉलो कहते हैं। उन फॉलो अप भी हमें प्रॉपर प्रोस्पेक्ट में करना होता है, और ये क्लोजिंग के तुरंत बात करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपने क्लोजिंग तो किया, अब आपके प्रोस्पेक्ट ने आपसे कुछ क्वेश्चन किए, तो आप उन क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहे हैं भाई 1 महीने बाद, 2 दिन बाद, 3 महीने बाद, नहीं, तुरंत आपको फॉलो करना है। ठीक है, एंड 80/20 रूल्स क्या बोलता है? सिंपल सी बात है, अगर आप 100 लोगों को इन्वाइट करोगे या आप 100 लोगों को क्लोजिंग करोगे, ठीक है, तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ज्वाइन करेंगे। एक रेशियो बोलता है 80/20 रूल्स। इस रूल्स को आपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि शुरू शुरू में लोग सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, वो 10 को इन्वाइट करते हैं या फिर 10 की क्लोजिंग करते हैं या फिर 10 को प्लान दिखाते हैं, बट वहीं पर वो रिजल्ट ढूंढने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं नए लोग। तो आपको ये गलती नहीं करनी है आज के बाद। आप अगर 10 लोगों को क्लोजिंग करोगे, राइट, 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ये चीज आपने दिमाग में बैठा लो, शुरू शुरू में बता रहा हूँ मैं आपको। बट यहाँ पर अगर आपको उल्टा करना, मतलब ज्यादा आपको रिएक्ट करने करना, तो आपको यहाँ पर बेसिक में मास्टरी प्राप्त करनी पड़ेगी, राइट। आपको पता होना चाहिए कि आखिर मुझे इन्विटेशन कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, राइट। आपको इसमें मास्टरी प्राप्त करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रॉपर यहाँ सिखाया जाता है। ठीक है, ओके, तो ये होता है हमारे 80/20 रूल्स। अगर आप 10 को क्लोजिंग करोगे तो आपके साथ सिर्फ 2 लोग करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लान दिखाने के बाद ये 5 सवाल से मैजिक, 5 सवाल से क्लोजिंग करें। ठीक है, अब वो 5 सवाल कौन से होते हैं? मतलब आपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा दिया, आपने 5:30 से 6:30 वाले वेबिनार में इनवाइट किया प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, उसने पूरा प्लान देख लिया। अब उसके बाद सिंपल सा आप ये 5 सवाल से क्लोजिंग करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं? अब मान लो यहाँ पर मैंने अरुण सर को पूरा प्लान दिखाया, ठीक है, 5:30 वाले से 6:30 वाले वेबिनार में मैंने पूरा प्लान दिखा दिया अरुण सर को। उसके बाद मैंने किया फोन अरुण सर को। अब सिंपल सी बात है, आपको करने हैं 5 क्वेश्चन, बट ये आपको क्वेश्चन नहीं बोलना। बहुत सारे साथी गलतियां करते हैं, भाई पर बोलने लगते हैं कि हाँ अरुण सर आपने पूरा प्लान देखा, अब मेरे आपसे 5 क्वेश्चन है। तो आपको ये वर्ड कभी भी नहीं करना कि मेरे क्वेश्चन है। भाई हो सकता है डर जाए, कहेंगे भाई क्या क्वेश्चन करने वाले हैं ये। सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन नहीं करना, आपको सिंपल सा बोलना है कि चलिए बहुत बढ़िया अरुण भाई, आपने पूरा वेबिनार देखा, और मैं सिंपल से आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा कि अरुण भाई ये बताइए, आपने अगर पूरा वेबिनार देखा है लास्ट तक, है ना, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको इस बिजनेस में, राइट, सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? आपको सिंपल सा ही पूछना है, कोई ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं है ये, पर ऐसा भी वर्ड नहीं जो आप बोल ना पाओ, आपको सिंपल सा ही पूछना है सबसे पहले। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नहीं करते,
वो क्या करते हैं, लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे, तो आपका पूरा क्लोजिंग गलत हो जाएगा, आपके साथ वो ज्वाइन नहीं करेगा 100%। आप लोग ये चीज, अगर आप सही से क्रम अनुसार क्लोजिंग के जो सवाल है वो करोगे तो आपको सही से आंसर मिलेगा। ये चीज हमेशा याद रखो, अगर आप गलत क्वेश्चन करोगे तो आपको गलत ही आंसर मिलेगा, अगर आप सही क्वेश्चन करोगे तो आपको सही आंसर मिलेगा, राइट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहता है कि अरुण भाई आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। अब वहां पर आपके अरुण भाई का हो सकता है कुछ भी आंसर, राइट, प्लान भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो कहीं बहुत बढ़िया लगा। चलिए प्लान बढ़िया लगा, मुझे भी प्लान ही अच्छा लगा था। हाँ मैं यहाँ करिए एग्रीकल्चर करिए, आपके अरुण भाई को लगना चाहिए कि हाँ भाई चलिए बहुत बढ़िया, इन्हें भी अच्छा ही लगा था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं अरुण भाई से कि अरुण भाई आपको पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से। आप पार्ट टाइम में मतलब 2 से 3 घंटे में, राइट, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से पार्ट टाइम में। आप ऐसे याद रखिए ये चीज बोलते हैं। अब वहां पर हमारे अरुण भाई बोल देंगे कि चलिए 10 से 15 हज़ार, जो भी बोलते हैं, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार, राइट, ये मैटर नहीं करता, उन्हें जितनी नीड है वो बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन करिए अरुण भाई से कि आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं। अगर हम वहां पर अरुण सर ने या अरुण भाई ने यहाँ पर आपको आंसर दिया कि 15 हज़ार रुपए, तो आप बोलिए कि आप ये 15 हज़ार रुपए इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं मुझे। ओके। अब वहां पर आप अरुण भाई बोल देंगे कि 2 से 3 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे, जो भी बोलते हैं, ठीक है, एग्री करिए उनके साथ। अब वहां पर आपको सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फोर्थ क्वेश्चन, कि आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेके शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को, ठीक है। आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करना चाहेंगे इस बिजनेस को, पूछिए आप ये चीज अरुण सर से, ठीक है। अभी कौन सा प्रोडक्ट लेके, वहां पर आपको बताएंगे कि हाँ या फिर नो, नहीं, मतलब वहां पर आपको एक्सप्लेन तो किया गया है प्रॉपर, अगर उन्हें नहीं पता तो आप बता दीजिए शॉर्ट में, है ना, कि हमारा हेल्थ प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट होता है, राइट। आप बताइए कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेके ज्वाइन करना चाहोगे हमारे साथ इस बिजनेस को। ओके। अब आप बोल देंगे सिंपल सा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, या फिर हो सकता है हेल्थ प्रोडक्ट बोलते हैं, नोनी मोरिंग का, जो भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। अब आपको सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, फिफ्थ क्वेश्चन, कि आप अभी कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे इस बिजनेस को, एक आईडी, 3 आईडी, या फिर 7 आईडी। अब वहां पर हो सकता है आपके अरुण भाई को पता ना हो कि एक आईडी का मतलब क्या होता है, 3 आईडी का मतलब क्या होता है, या फिर 7 आईडी का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है। आप कभी भी क्लोजिंग करो तो आपको बताना है कि अरुण भाई आप कितनी आईडीज करना चाहोगे, एक आईडी, 3 आईडी, या 7 आईडी। अब मैं आपको बता दूं अरुण भाई, अगर आप एक आईडी से स्टार्ट करते हो, ठीक है, अगर आप एक आईडी से स्टार्ट करते हो तो आप पर डे का 1500 से 3000 रुपये कमा सकते हो, पर डे, डेली बेसिस पे, है ना, एक दिन का बता रहा हूँ मैं आपको, पर डे आप 1500 से 3000 रुपये डेली कमा सकते हो। अब अगर आप 3 आईडी से स्टार्टिंग करते हो, ठीक है, तो आप 4500 रुपये से लेके, 9 हज़ार रुपये तक की इनकम पर डे कर सकते हो, पर डे, डेली का, ठीक है, अगर आप 3 आईडी से स्टार्टिंग करते हो तब। अब अगर आप 7 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप, ओके, अगर आप 7 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप 10,500 से लेकर 21,000 रुपए तक की पर डे की इनकम ले सकते हैं इन फ्यूचर। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज से लेना स्टार्ट कर देंगे, बट इन फ्यूचर आप 7 आईडी से अगर स्टार्टिंग करे हुए होते हैं तो आप 21,000 रुपए तक की इनकम पर डे ले सकते हैं, 10,500 रुपए। ओके। आप इसी बताइए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए सामने वाले प्रोस्पेक्ट। अब वहां पर हमारे अरुण भाई बोल देंगे कि सिंपल सा मैं 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहूँ, 3 आईडी या फिर एक आईडी या फिर 7 आईडी, जो भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपने ये 5 मैजिक सवाल करे प्रोस्पेक्ट से, राइट, यहाँ पर मैंने प्रोस्पेक्ट को अरुण भाई मान लिया है। अब आपने अरुण भाई से ये सिंपल से 5 क्वेश्चन करे, क्लोजिंग किया। अब इसके बाद सिंपल सा हमारा करना क्या होता है ना, तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करें, लेकिन कैसे। अब आपने क्लोजिंग के 5 क्वेश्चन तो कर लिए, ठीक है, आपने 5 क्वेश्चन करे क्लोजिंग के, ठीक है। अब उसके बाद भाई हमें रिलेटिव तो क्रिएट करना है, एक क्वेश्चन किया हमने, अब हमें पैसे कैसे मांगना है, उसका उपाय मैं आपको बताता हूँ। आपको तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करना है, लेकिन कैसे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पर बहुत लोगों का वीडियो ऑफ हो गया, तो मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो ऑन रखें प्रॉपर लास्ट तक, है ना। चलिए ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करें, लेकिन कैसे। अब वहां पर हमारे अरुण भाई, ठीक है, अरुण भाई ने बोल दिया कि मैं सिंपल सा 3 आईडी से स्टार्टिंग करना चाहूंगा या फिर एक आईडी से करना चाहूंगा, राइट, हम एक आईडी मान लेते हैं, मैं एक आईडी से स्टार्टिंग करना चाहूंगा इस बिजनेस को। चलिए बहुत बढ़िया अरुण भाई, ठीक है, आप एक आईडी से करना चाहेंगे। ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पर जो भी बोलता हूँ आप प्रॉपर सुनेंगे, है ना, फोकस के साथ, कि अगर आपने इस अर्जेंसी को मिस किया तो हो सकता है आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूँ कि अरुण भाई चलिए बहुत बढ़िया, आप एक आईडी से स्टार्टिंग करना चाहूंगा, तो अरुण भाई मैं आपको बता दूं अभी ये ऑफर चल रहा है, ठीक है, मुझे लगा कि आपको वो ऑफर बताना चाहिए, ठीक है। तो ऑफर क्या है, सिंपल सी बात पूछेगा कि ऑफर क्या है। तो ऑफर ये है अरुण भाई, ऑफर क्या है एक्चुअली, ऑफर ये है कि हमारे ग्रेट मेंटोर हैं मिस्टर राकेश राठौर सर, ठीक है, प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ उनकी इनकम की, तो प्रॉपर हर मंथ वो 10 से 11 लाख रुपए की इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। और अगर बात करूँ तो ऑडियो अचीवर्स है सर, राइट। ओके। तो एक्चुअली ऑफर ये है कि जो हमारे ग्रेट सर हैं मिस्टर राकेश राठौर सर, वो 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार सिर्फ 150 लोगों की, 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं, और उन 150 लोगों की लिस्ट में वो उन लोगों को ऐड करते हैं जो लोग सीरियस होते हैं, जो लोग अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं, जिन्हें 3 महीने के अंदर अधिक अच्छी इनकम लेना होता है, राइट।
तो अगर आप उस लिस्ट में आते हैं तो आप 50,000 रुपए से लेके 1 लाख तक की इनकम 3 महीने के अंदर आपको सर लेना सिखाएंगे कि आखिर आप किस अकॉर्डिंग 50,000 रुपए से लेके 1 लाख तक की इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे सर? अब वहां पर मैं बोलेंगे बिल्कुल जानना चाहूंगा, है ना। और बढ़िया भाई, एक्चुअली होता क्या है, सुबह मैंने सर से बात की थी तो उस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही बचे, मतलब 145 लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी थी, है ना। क्योंकि आपने वेबिनार में देखा होगा कि हमारे साथ डेली 500 से 1,000 लोग सर के साथ ज्वाइन करते हैं डेली। बट सबको तो उस लिस्ट में नहीं ले सकते, तो मैंने सर से बात की थी, सुबह सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही बचे थे। तो मैं सर से जस्ट अभी पूछ लेता हूँ कि आखिर उस लिस्ट में कितने लोग बचे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप वहां पर तुरंत ऑन द स्पॉट अपने अपलाइन को फोन कर देंगे। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आप कॉल कर रहे हैं तो आप कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं हमेशा याद रखें, ठीक है। और अगर ऑफलाइन है तो आप स्पीकर ऑन करके सिंपल सी बात करनी है। बात क्या करनी है, आपको सिंपल सा बोलना है कि गुड इवनिंग सर। तो सर एक्चुअली मैंने आपको इसलिए फोन किया कि एक हमारे अरुण सर है, अरुण भाई है, राइट, बहुत सीरियस है और वो एक आईडी से स्टार्टिंग करना चाहते थे। तो सर मैं जानना चाहूंगा क्या जो हमारे ग्रेड सर लिस्ट चूज करते हैं क्या उस लिस्ट में अभी जगह है, राइट। तो वहां पर आपके प्लान तुरंत आपको देख के बता देंगे कि हाँ अभी तुरंत, राइट, अभी जस्ट ओनली एक ही जगह खाली है, मतलब एक ही सीट अवेलेबल, ठीक है। और वो भी सिर्फ सीरियस पर्सन के लिए। अगर आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो सीरियस है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। अब आप बोल दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल सीरियस है और वो एक आईडी से प्रॉपर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप वहां पर बोलिए, ओके, तो आपका प्लान बता देंगे आपको। यहाँ सर बिल्कुल एक सीट अवेलेबल है, अगर आप 5 मिनट में ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड डाल दीजिए, और 5 मिनट में अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो मैं आपको उस लिस्ट में ला सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उस एक सीट के लिए मेरे पास 4 से 5 लोगों की कॉल आ रही है। अगर आप 5 मिनट में ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो आपको उस लिस्ट में मैं ले सकता हूँ, ठीक है। अब वहां पर आप मुझे बोल दीजिए बिल्कुल सर 5 मिनट में ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच सर, ओके। आपको वहां पर फोन कर देना था। आप फोन करने के बाद आपको तुरंत बोलना है अपने प्रोस्पेक्ट से कि बहुत बढ़िया अन भाई, आप बहुत किस्मत वाले हो, बहुत लकी हो जो आपको लिस्ट में आने का मौका मिला, क्योंकि उस लिस्ट में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनकी किस्मत होती है, क्योंकि मुझे इस लिस्ट में बहुत मुश्किल से आने का मौका मिला, राइट। और आज अगर मैं अच्छी इनकम ले पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उस लिस्ट की पावर है। तो अरुण सर अगर आप सही में सीरियस हैं और करना चाहते हैं इसको तो आप 5 मिनट में पेमेंट करिए, ठीक है। आप पेमेंट कैसे करेंगे, और पेमेंट आपको कैसे मांगना है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, हमारा प्रोस्पेक्ट रह रहा दिल्ली में या फिर बम्बई में, हम वहाँ पर ऑफलाइन का रख देते हैं कि भाई फोन पे करो, गूगल पे या फिर कैश में। आपको कैश का ऑप्शन ऑप्शन कभी नहीं देना है अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे दूर का है, कभी भी नहीं देना। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे दूर का है तो आप सिंपल सा पूछेंगे कि अरुण भाई आप फोन पे करेंगे गूगल पे, क्या चलाते हैं, फोन पे करेंगे गूगल पे। अब वहाँ पर आपके प्रोस्पेक्ट का रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। तुरंत उन्हें पेमेंट करवाइए, है ना, और तुरंत उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज दीजिए सर। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% क्रिएट होगा, और आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ तुरंत ज्वाइनिंग करेगा, क्योंकि भाई कोई भी उस लिस्ट को मिस करना नहीं चाहता, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हम अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं सिंपल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट की, अब अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद भी बहुत सारे हमारे लोगों के कुछ ऑब्जेक्शन रहते हैं, ठीक है, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, ठीक है, मैं तो जुड़ जाऊंगा, अगर लोग नहीं जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूंगा, कंपनी भाग गई तो, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, राइट। आपने पूरा क्लोजिंग किया, अर्जेंसी भी क्रिएट की, अब वहां पर आपके प्रोस्पेक्ट आपसे क्या कहेगा कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, है ना, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो, मैं कल ज्वाइन करूंगा या फिर कंपनी भाग गई तो। बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन रहते हैं, बट उन सब क्वेश्चनों में से ये 5 क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं, राइट, मतलब ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा ये 5 ऑब्जेक्शन रहते हैं, इन 5 ऑब्जेक्शन में आपको मास्टरी करना है, ठीक है। अब अगर आपको प्रोस्पेक्ट बोलता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बहुत बढ़िया भाई, आपके पास पैसे नहीं है, बट आप मुझे बताओ आपके पास अगर 1680 रुपये नहीं है तो आप फील कैसा कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो? भाई पैसे नहीं है तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास पैसे होते तो क्या हम बात करते होते पैसे कमाने की, नहीं ना। अगर पैसे नहीं है आज हम तभी बात कर पा रहे हैं, सिंपल सी बात है भाई। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं है, बट अगर खुदा ना खासे अगर आपको अभी ऑन द स्पॉट आपके घर में या फिर आपको किसी को कोई दिक्कत हो जाए हेल्थ संबंधी, ठीक है, इमरजेंसी पड़ जाए, तो क्या आप डॉक्टर से ये कहोगे कि आपके पास पैसे नहीं है? नहीं कहोगे ना, क्योंकि वहां पर जान बचाने की बात हो रही है। बट मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर जान बनाने की, जिंदगी बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपके पास पैसे नहीं है, भाई बताओ मुझे, आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसा फील कर रहे हो? अब वहां पर आपके डॉक्टर से बोलोगे कि आपके पास पैसे नहीं है, उस तरह से हम इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं मेरी जान के पैसे आप लगा दो, बात तो सही है भाई, मैं आपकी जान के पैसे लगा दूंगा, बट आप मुझे बताओ क्या गारंटी है कि मैं आपके पैसे लगा दूं आप वर्क करोगे 100%? भाई जिसका धन नहीं लगता उसका मन नहीं लगता, सिंपल सी बात है। जब आपका धन ही नहीं लग रहा है तो आपका मन क्या लगेगा, नहीं लगेगा ना, सिंपल सी बात, नहीं लगेगा। ओके, ऐसे बढ़िया बोल सकते हैं, मैं तो जुड़ जाऊंगा अगर लोग नहीं जुड़े तो, बात तो सही है भाई। बट आप मुझे बताओ क्या बिना सीखे हम किसी काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो आपको प्रॉपर यहाँ पर सिखाया जाएगा कि आखिर लोगों को जोड़ना कैसे होता है, राइट, किस अकॉर्डिंग उन्हें बताना होता है, कैसे क्या करना होता है, आपको प्रॉपर यहाँ पर सिखाया जाता है। मैं कल ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल कल ज्वाइन करिए यार भाई, कल ज्वाइन करिए, परसों ज्वाइन करिए, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, नो प्रॉब्लम। बट आप मुझे बताओ कि आप सही में सीरियस हो,
भाई कल ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट आप मुझे बताओ, क्या आप उस लिस्ट में आने का मौका मिलेगा आपको? नहीं। तो भाई अगर आप सीरियस हो और करना ही चाहते हो तो कल क्यों? कल कर सो, आज कर सो आप। सिंपल सी बात है ना। तो अगर आपको उस लिस्ट में आना है तो आपको आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। आपके यहाँ पर जो इमरजेंसी थी वो यहाँ काम आ सकती है। राइट। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कंपनी भाग गई तो? भाई बात तो सही है, कंपनी भाग गई तो यहाँ पर सिंपल सा बोल सकते हैं यार वैसे कि भाई पहली बात तो कंपनी नहीं जा रही, वो ऑलरेडी 6 साल से रेगुलर डेली पे आउट दे रही है, लोग जुड़ रहे हैं। राइट। 10 लाख से प्लस की फैमिली हो चुकी है सोनी लाइफ की इन 6 सालों के अंदर। अब आप मुझे बताओ क्या कंपनी भागी? अब आप मुझे ये बताओ भाई, अगर मान लो 1% कंपनी भागती, 1% मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि कंपनी भाग गई, तो क्या आप मुझे बताओ, अगर आप 1600 रुपये दिया और उसका मिलेगा आपको प्रोडक्ट, तो आपका कुछ लॉस हुआ? आपका क्या गया आप मुझे बताओ? आप कुछ गया? नहीं ना। कुछ नहीं गया भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर कंपनी भाग भी गई तो क्या दिक्कत? पहले बात तो भागने वाली नहीं है ना, क्योंकि जो हमारा प्लान है पूरा कैलकुलेशन, और जो कैलकुलेशन प्लान होता है वो कभी नहीं भागता। राइट। भागती कौन है? जो आपको ज्वाइनिंग के नाम पे एक सिंपल सा कागज का टुकड़ा थमाती है, कंपनी वो भागती है। हमेशा याद रख लीजिए। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप बहुत शॉर्ट में अच्छे से यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं हैंडल, बट अच्छे से आपको उस ऑब्जेक्शन को फाइनल फाइनल है ना क्लियर करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक हमारा सिंपल एक फार्मूला होता है, अप्लाई 3 ईयर फार्मूला। अगर आपको प्रोस्पेक्ट आपसे कोई भी ऑब्जेक्शन करता है, कोई भी ऑब्जेक्शन, वो करता है मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पैसे यहाँ पर लगा दो, कंपनी भाग गई तो। राइट। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन करता है तो सिंपल सम अप्लाई 3 ईयर फार्मूला वहां पर यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई मेरे पैसे आप लगा दो, या भाई मैं कल ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो वहां पर आप फील करो, हाँ भाई मैं भी, मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ अरुण भाई कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। ठीक है। फेल्ट, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। आप बोलिए चीज कि यार भाई मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहा है, फील एंड फेल्ट, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी अरुण भाई, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अब आप करो भाई सिंपल से आपसे बोलेंगे कि समस्या का हल आपने कैसे ढूंढा? पूछेंगे भाई। तो आप बताइए कि मैंने कहीं ना कहीं मुझे स्टार्ट करना था। राइट। मैंने उनसे पूछा कि किस अकॉर्डिंग मैं इसे कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया और मैंने स्टार्टिंग किया, और आज मैं अच्छी इनकम ले पा रहा हूँ। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम अप्लाई 3 ईयर फार्मूला का यूज करके बहुत आसानी से हर ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। ओके। आई होप आपको बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कभी भी आपका प्रोस्पेक्ट, राइट, जिसको आपने पूरा प्लान दिखाया, अगर वो आपसे कोई भी ऑब्जेक्शन करता है, कोई भी क्वेश्चन करता है, तो आपको सिंपल सा बोलना है कि हाँ भाई मैं भी समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। राइट। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, आप बोलिए चीज प्रोस्पेक्ट से कि भाई मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने समस्या का हल ढूंढा। है ना। तो बोलते हैं करने वाले के कोई बहाना नहीं होता, ना करने वाले के 70 बहाने होते हैं। है ना। सिंपल सी बात है। ओके। तो इस अकॉर्डिंग बहुत आसानी से क्रिया फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक स्टेप। नंबर 1 आपका लिस्ट, एंड नंबर 2 इन्विटेशन, राइट, एंड नंबर 3 आपका शो द प्लान, एंड 4 फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ठीक है। तो ये जो है हमारे वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक स्टेप है। सिंपल सी बात है भाई, हमारा जो एक कमरा होता है ना, वो हमारे 4 पिलर पे खड़ा होता है। 4 पिलर, अगर 4 पिलर में से एक भी पिलर कम हो जाएगा तो हमारे कमरे का जो लेंटर है उसे गिरने की आशंका बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है। इसी अकॉर्डिंग हमारा जो बिजनेस है वो हमारा 4 पिलर पे टिका हुआ है। वो 4 पिलर हमारे क्या है? सबसे पहला आपका लिस्ट, है ना। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। राइट। आप सोचते हो कि भाई लिस्ट नहीं बनाऊंगा और मैं यहाँ पर कामयाब हो जाऊंगा, अच्छी इनकम ले पाऊंगा, नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग करी है, चाहे आपने आज ज्वाइनिंग करा है, कल ज्वाइनिंग करिए, आप पूछिए अपने प्लान से इसके साथ आपने ज्वाइन किया कि मुझे लिस्ट कैसे बनाना है। ठीक है। आप लिस्ट बनाइए सबसे पहले। अब लिस्ट बनाने के बाद हमें सिंपल सा हमें करना होता है इनवाइट, सेकंड पिलर। ठीक है। आपको सीखना है कि किस तरह से हमें प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है। और ये जो काम है, 4 बेसिक स्टेप, ये आपको डेली करना है। ठीक है। क्योंकि अगर आपको 1500 से 3000 रुपए की इनकम चाहिए डेली, तो आपको ये 4 काम डेली करने पड़ेंगे। सबसे पहला लिस्ट, एंड सेकंड इनविटेशन, डेली आपको इनवाइट करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को। राइट। एंड सो द प्लान, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको प्लान दिखाइए। ठीक है। एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग, आज हमारा टॉपिक था वो था क्लोजिंग, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्लोजिंग करनी है। ठीक है। क्योंकि हम भाई अगर 10 को इनवाइट करेंगे, 10 को प्लान दिखाएंगे, तो भी 10 की हमें क्लोजिंग भी करनी है प्रॉपर फोकस के साथ। ओके। तो ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक स्टेप, इन पे आपको वर्क करना है और इनमें इनमें आपको मास्टरी भी करना है। ठीक है। अगर आपको लिस्ट नहीं आती अपलाइन से पूछिए, इन्विटेशन नहीं आता अपलाइन से पूछिए, यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन अटेंड करिए। राइट। सौदा प्लान नहीं आता पूछिए, यहाँ पर सीखिए। राइट। फॉलो अप एंड क्लोज नहीं आता, करिए। ओके। करते करते आप बिल्कुल यहाँ पर मास्टर बन जाएंगे। लेकिन बोलते हैं प्रैक्टिस इज परफेक्ट, भाई जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे आप। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका डेली काम। यहाँ पर कुछ काम है जो आपको डेली करना है। यहाँ पर एक फार्मूला है 555 फार्मूला। अगर आप इस फार्मूला का यूज करते हैं, राइट, 555 फार्मूला का, तो आप बहुत जल्दी आप यहाँ पर अच्छी इनकम ले पाएंगे, डेली अच्छी टीम भी बन पाएंगे और अच्छी इनकम भी ले सकते हैं। अब 555 फार्मूला आपको क्या बोलता है? 555 फार्मूला आपका सिंपल सा बोलता है 5 अकाउंट। मतलब अगर आप बहुत ही कम समय दे पाते हैं, मतलब 1 घंटे या फिर 2 घंटे दे पा रहे हैं डेली का, तो आपको मिनिमम मतलब कम से कम 5 लोगों को तो इन्वाइट करने का, मतलब 5 लोगों का समय लेना ही लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है। ठीक है। ओके।
एंड हमारा सेकंड फाइव बोलता है 5 मीटिंग्स। अब आपने जिनका भी अपॉइंटमेंट लिया, जिन्हें भी मीटिंग दिखाई, राइट, उन्हें आपको सोचा प्लान भी करना है, मतलब प्लान भी दिखाना है। अगर आपने 5 लोगों का अपॉइंटमेंट लिया है तो उन 5 को आपको प्लान दिखाना है। ठीक है। बहुत सारे हमारे साथी गलती क्या करते हैं, वो अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं, उन्होंने समय ले लिया, बट समय पे ना पहुंच के वो मीटिंग्स नहीं दिखाते हैं, प्लान नहीं दिखाते हैं, है ना। फिर होता क्या है, आप होने लगते हैं निगेटिव, नहीं रिजल्ट ही नहीं आएगा, जब काम नहीं करोगे तो कैसे आ जाएगा पैसा, सिंपल सी बात है। तो आपको वहां पर सिंपल सा अपॉइंटमेंट्स लेना है, अपॉइंटमेंट्स करने के बाद आपको उन्हें मीटिंग्स भी दिखाना है, मतलब प्लान भी दिखाना है, चाहे आप ऑफलाइन दिखाओ चाहे ऑनलाइन, जैसे दिखाते हो बहुत बढ़िया। ठीक है। एंड 5 फॉलो एंड क्लोज। अब आपने जिन 5 को प्लान दिखाया, जिन 5 को आपने अपॉइंटमेंट्स लिया, उनकी आपको क्लोजिंग भी करना है, फिर रिजल्ट भी तो क्रिएट करना है, उन्हें ज्वाइन भी तो कराना है। तो ये जो 3 काम है, राइट, 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स, 5 फॉलो एंड क्लोजिंग, 555 फार्मूला, ये आपको डेली बेसिस पे यूज करना है। ये जो काम है आपके तीनों, ये आपको डेली करना है। डेली आपको कम से कम 5 अपॉइंटमेंट्स, मैं 5 की आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, मैं कहूंगा आप कम से कम डेली 10 से 20 लोगों को इन्वाइट करो। 10 से 20 आपकी संभावना होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करने का, राइट। अब आप 10 से 20 आप ज्वाइन मतलब इन्वाइट करोगे या फिर अपॉइंटमेंट लोगे, तो वही 10 से 20 लोगों को आप प्लान दिखाओ। जितने ज्यादा प्लान होंगे आपके, उतने ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, हमेशा याद रखिए चीज। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो संभावना हो, हमारे ग्रेड्स हमेशा एक चीज बोलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो संभावना, और जितनी ज्यादा आपको संभावना होगी उतना ज्यादा ही आपका रिजल्ट क्रिएट होगा। ओके, तो ये हमारे हैं डेली काम, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, तो आप लोग यहाँ पर पेशेंस के साथ, फोकस के साथ यहाँ पर लास्ट तक बैठ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।